गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम अध्याय 12 जो वृत्त यानी सर्किल से संबंधित है उसमें 12.2 के जो शेष प्रश्न हैं उनको हम भाग में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं उन प्रश्नों को। अध्याय 12 कक्षा 10th। ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाई क्रम से 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है एक दूसरे के समांतर हैं तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए बी और सी डी के मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये क्या बना लिया हमने, एक सर्किल बना लिया। ये सर्किल का मान लीजिए क्या है, केंद्र है। वो क्या कह रहा है कि दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी जो केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। मान लीजिए एक जीवा हमने ये खींच ली और दूसरी जीवा हमने ये खींच दी, ठीक है। अब ये देखिए छोटी जीवा होगी वो केंद्र से दूर होगी और बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के नज़दीक होगी। इसको हम ए बी मान लेते हैं जीवा और इसको हम सी डी। अब यहाँ से उसने क्या कहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, जो वृत्त का जो केंद्र है उससे मैं इन जीवाओं पे क्या डाल देता हूँ, लंब डाल देता हूँ। ये लंब डाल दिया। ये मान लीजिए एल है और ये एम है। तो ये एल एम दूरी है यहाँ से और यहाँ तक, ये दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। यानी कि जीवाओं की जो मध्य की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु को मिला देते हैं। जैसे केंद्र ओ से मैंने परिधि पर स्थित बिंदु सी को मिला दिया ताकि ये हमारे पास में क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार केंद्र ओ को मैं ए से मिला देता हूँ तो ये भी हमारे पास में क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि लंब डाला है तो ये 90 डिग्री होगा। अब त्रिज्याएं जो होंगी वो हमारे पास में क्या होंगी, कर्ण कहलाएंगे। तो देखिए उन्होंने दे क्या रखा है, ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर तथा ए बी व सी डी के मध्य की दूरी यानी कि एल एम वो हमें दे दी इसने 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो जीवाएं हैं उनके जो मध्य की दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, माना वृत्त की त्रिज्याएं, अब त्रिज्याएं कौन कौन सी है, एक तो ओ सी होगी और एक ओ ए। ये क्या मान लिया हमने, 8 सेंटीमीटर के बराबर तथा ओ एल यानी कि केंद्र से और जो जीवा सी डी है उसकी जो दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली। x जब ये x मान ली तो देखिए O से और M क्या हो जाएगा, O से और M तक की दूरी x प्लस 3, x प्लस में 3 हो गई। चूंकि ओ एल है जो किस पे लंबवत है, सी डी पे, और ओ एम वो लंबवत है ए बी पे। जब केंद्र से जीवाओं पे लंब डाल दिया जाता है तो वो जीवाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए ओ एल जो सी डी पे लंब है, इसका मतलब है सी डी जो जीवा है 2 बराबर भागों में बट जाएगी। यानी कि जितना सी एल होगा उतना ही एल डी, और ये किसके बराबर होंगी, सी डी का आधा। अब सी डी भुजा कितनी है हमारे पास में, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गई। सी एल बराबर एल डी हमारे पास में आ गई 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इधर देखते हैं, ओ एम किस जीवा पे लंब है, ए बी पे। तो जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास में एम बी होगा।
और ये किसका आधा होंगी, ए बी जीवा का। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका आधा किया तो ये हमारे पास में आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें जितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उन समकोण त्रिभुज को क्या करेंगे, काम में लेंगे और उनमें हम बोधायन प्रमेय लागू करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज COL में देखिए OC बराबर हमें दे रखा है R, और देखिए ये CL क्या हो गया, आधार CL, तो CL यहाँ से कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और OL हमने मान रखा है X। अब इसमें बोधायन प्रमेय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम इसमें से क्या निकालें, कर्ण निकालें। अब कर्ण हमारे पास में देखो 90 डिग्री की समभुजा कर्ण हो जाएगी, CL हमारे पास में क्या हो जाएगा, आधार, और OL हमारे पास में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण क्या हुआ, OC का स्क्वायर, लंब हमारे पास में क्या हुआ OL, तो OL का स्क्वायर, और आधार हमारे पास में हुआ CL, तो ये CL का स्क्वायर। हम मान रखते हैं इसमें OC हमारे पास में क्या है R, तो R का स्क्वायर, OL बराबर क्या है X, तो ये X का स्क्वायर, और CL बराबर कितना है 6, तो ये 6 का स्क्वायर। और हल कर लेते हैं, R स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 36। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज AOM में बोधायन प्रमेय से, देखिए OA ये भी हमारी त्रिज्या है तो ये R के बराबर है। AM क्या है, आधार, तो AM देखिए कितना निकल के आया हमारे पास में, यहाँ से AM वो आया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में OM देखिए हमारे पास में यहाँ से x+3 आ गया, x+3। अब यहाँ पे भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो देखो OA स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। अब हम क्या लेते हैं, लंब हमारे पास में क्या है OM, तो OM का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास में AM, तो ये AM का स्क्वायर मान रखते हैं। OA बराबर क्या है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। OM क्या है x+3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। AM हमारे पास में कितना आया 3, तो ये 3 का स्क्वायर। खोलते हैं इसको, R स्क्वायर बराबर, इसको देखो a+b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो सबसे पहले x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, फिर 3 गुणा x या 3x, और इसका डबल कितना हो गया 6x, फिर 3 का वर्ग किया 9, और 9 का वर्ग किया 3 का वर्ग किया तो ये आ गया 9। हल करते हैं, R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 6x, 9 और 9 कितने हो गए, ये 18। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ये भी R स्क्वायर का मान है और ये भी R स्क्वायर का मान है, इसलिए इसके जो दायां पक्ष है वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये भी R स्क्वायर का मान है और ये भी हमारे पास में R स्क्वायर का मान, तो ये मान इसके बराबर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 36 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 18। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, 36, 18 को मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस के 18, और इधर बच गए 6x। तो देखिए 36 में से 18 गए तो 18 बराबर 6x, या अब x बराबर निकालेंगे तो 6 का क्या लगेगा 18 में भाग, तो 18/6 कितना आ गया 3। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई यानी कि O से और L की दूरी आ गई। यदि हमें वो प्रश्न में यह देता कि केंद्र से जीवा CD की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास में ये दूरी आ चुकी है। अब हमें निकालनी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का।
समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 30। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर x की वैल्यू कितने रखूँ मैं, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 36, तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस में 36, ये आया हमारे पास में 45। अब r की वैल्यू निकालेंगे तो 45 के ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट, तो r बराबर 45 को मैंने लिख दिया 9 × 5। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको इस तरह से तोड़ना है कि एक संख्या का क्या निकले, वर्गमूल निकले। तो r बराबर 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और रूट का 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसको रूट में छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इस वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। इस वृत्त की हमारे पास में क्या आ गई है, त्रिज्या निकल के आ गई है। तो और देखते हैं अगला प्रश्न, 8 है उसको देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं की लंबाइयां क्रम से 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। ए बी और सी डी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों और केंद्र के विपरीत ओर स्थित हों। तो बिल्कुल ये भी वही सवाल है। हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने क्या बना लिया, वृत्त बना दिया। ये वृत्त का क्या हुआ, हमारे पास में केंद्र हुआ। वो क्या कह रहा है, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वो एक बार तो केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं और एक बार केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। तो उन जीवाओं के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक जीवा ये रही और दूसरी जीवा हमने ये ले ली। ये ए बी जीवा हो गई, ये हमारे पास में सी डी जीवा हो गई। हम क्या करेंगे, बिल्कुल वो क्यों सवाल है, हम केंद्र से इस पे लंब डालते हैं। तो ये तो एल हो गया और ये एम, यानी कि सी डी पे तो लंब हो गया ओ एल और ए बी पे लंब हो गया ओ एम। अब हम क्या करते हैं, इसमें केंद्र को हम परिधि पर स्थित बिंदु से मिला देते हैं। ये मिला दिया इसको, क्यों मिला, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गई। अब हमको क्या दे रखा है उसने, त्रिज्या दे रखी है वृत्त की। देखिए त्रिज्या कितनी दे रखी है, एक तो ओ सी त्रिज्या हो जाएगी और एक हो जाएगी ओ ए, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और जीवाओं की भी हमें लंबाइयाँ दे रखी हैं। ए बी हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और सी डी हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। यह हमें दोनों जीवाओं की क्या दे रखी है, लंबाइयाँ दे रखी हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, इन जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है जब ये केंद्र के एक ही ओर स्थित हों और दूसरे में जब ये केंद्र के विपरीत ओर स्थित हों। तो देखिए चूंकि ओ एल है वो लंब किस पे है, सी डी पे, और ओ एम जो लंब है वो है ए बी पे लंबवत है। जब ओ एल सी डी पे लंबवत है तो इस सी डी जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ, यहाँ से सी एल बराबर एल डी, वो निकल के आएगा सी डी का आधा। तो सी एल बराबर एल डी। अब सी डी कितनी है हमारे पास में, 16 सेंटीमीटर, तो 16/2 ये आ गई 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ से निकालते हैं, ओ एम किस पे लंबवत है, ए बी पर, तो ये ए बी को ए एम और एम बी यानी कि ये दोनों बराबर भाग होंगे। तो ए एम बराबर एम बी वो होंगे ए बी के आधे। तो ए एम बराबर ए बी का आधा, देखो ए बी कितनी ओ जीवा की लंबाई 12, तो 12/2 ये आ गए हमारे पास में 6 सेंटीमीटर आ चुके। अब हमें क्या निकालना है, इनकी जो दूरी निकालनी है। अब समकोण त्रिभुज काम लेते हैं। समकोण त्रिभुज सी ओ एल में वही बोधायन प्रमेय लगाएंगे, बोधायन प्रमेय से। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तो ओ सी दे रखा है, ओ सी हमारे पास में त्रिज्या है और त्रिज्या का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सी एल हमारे पास में निकल के आ गया, यह आधार होगा, और सी एल हमारे पास में आया 8 सेंटीमीटर। ओ एल के हमारे पास में लंब है और लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें लंब ज्ञात करना है, तो बोधायन प्रमेय लगाते हैं।
जब भी हम लंब ज्ञात करें या आधार ज्ञात करें हमें कर्ण में से घटाना है, यानी कि लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से क्या घटेगा, आधार घटेगा स्क्वायर करके, और यदि हमें आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। तो हमारे पास में लंब क्या है OL, इसका स्क्वायर माइनस कर्ण क्या है OC। कर्ण OC क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारे पास में कर्ण होती है। तो OL स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस, अब हम क्या घटाएंगे आधार को, यानी कि CL स्क्वायर। तो OL स्क्वायर बराबर OC का मान कितना है हमारे पास में 10, तो ये 10 का स्क्वायर, CL हमारे पास में 8, तो ये 8 का स्क्वायर। तो OL स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर किया 100, 8 का वर्ग किया तो ये 64। तो OL स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया 36। ये स्क्वायर का मान है, अब हम OL का मान निकालेंगे तो ये 36 का वर्गमूल हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, हमारे पास में OL आ गया। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अब दूसरे में लेते हैं AOM में, समकोण त्रिभुज AOM में बोधायन प्रमेय से देखिए OA बराबर हमें 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये त्रिज्या है। इसके बाद में AM ये आधार हो गया, और AM हमारे पास में कितना आया 6 सेंटीमीटर, और OM हमें निकालना है। ये OM हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा लंब, तो OM स्क्वायर बराबर कर्ण में से घटाएंगे तो OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। OM स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, AM कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। OM स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग किया 100 और 6 का वर्ग किया 36, ये हमारे पास में कितना आ गया 64। तो OM बराबर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास में OL आ गई दूरी, OM दूरी आ गई, यानी कि ये दूरी हमारे पास में कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, और ये दूरी हमारे पास में यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी आई है वो 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो देखिए हमें ये दूरी तो निकालनी है, यानी कि जीवाओं के मध्य की दूरी यानी कि LM। तो यानी कि OM में से यदि मैं OL भाग को हटा दूं तो हमारे पास में क्या रह जाएगी LM, यानी कि 8 में से 6, यानी पूरी दूरी 8 दे रखिए और हम उसमें 6 को घटा दें तो कितना रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखिए नंबर 1 सवाल क्या दे रखा है, जब जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो तो जीवाओं के मध्य दूरी वो रहेगी LM, और LM को हम कैसे निकालेंगे OM में से OL को घटा के। तो LM बराबर 8 माइनस 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, जब जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं तो उन जीवाओं के मध्य की दूरी आ जाएगी। दूसरा जो सवाल इसमें दिया गया था, जब जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं तो जीवाओं के मध्य की दूरी वो भी LM ही रहेगी। देखिए इसको समझें, मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है केंद्र है ये OL। अब एक जीवा मैंने इधर ले ली, अब मैं इस CD जीवा को क्या ले जाता हूँ, इस केंद्र के विपरीत ओर ले जाता हूँ, यानी कि मैंने CD जीवा यहाँ ले ली। तो ये AB ये CD, इनको मैं मिला देता हूँ वापस ऐसे, ये लंब हो ही जाएंगे हमारे। तो देखिए ये तो था हमारे पास में
एम, क्योंकि ओ से एम और ये था ओ से एल। अब वही एल एम दूरी निकालनी, तो एल एम दूरी क्या निकल जाएगी, ओ एम प्लस में ओ एल। तो हमारे पास में ये आ जाएगी ओ एम प्लस में ओ एल। तो देखिए ओ एम हमारे पास में कितनी है 8 और ओ एल हमारे पास में कितनी 6 है, तो ये निकल के आएगी 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में हमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो जब जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों तो उन जीवाओं के मध्य की दूरी, तो देखिए वो मध्य की दूरी निकाली वो आई थी 2 सेंटीमीटर। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि जब जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हों तो हमारे पास में उन जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो दोनों दूरियों को हम जोड़ देंगे, यानी केंद्र से जो जीवाओं की जो दूरी हैं उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वो आई हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। और देखिए प्रश्न है, किसी वृत्त का व्यास AD है और AB एक जीवा है, यदि AD बराबर 34 सेंटीमीटर है, AB बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी पे आधारित सवाल है। देखिए उन्होंने क्या दे रखा है, एक वृत्त है, ये वृत्त का क्या हुआ केंद्र, ये व्यास दे रखा है हमें AD, ठीक है, और एक जीवा दे रखी है हमें, कौन सी जीवा दे रखी है उसने, AB। तो AB जीवा मान लीजिए ये है, ये व्यास है, ये जीवा दे रखी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, कहाँ से, इससे, इस जीवा पे। अब इस जीवा पे जब हम लंब डालेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास में 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण में। ये O, ये L ले लेते हैं। उसने क्या होगा, AD, विविध का प्रश्न संख्या 12 है, ये विविध 12 का प्रश्न संख्या 11। वृत्त का व्यास AD बराबर कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या हमारे पास में क्या हो जाएगी, OA भी होगी और OD भी, लेकिन हमें OA का मिले नहीं क्योंकि इसी में क्या बन रहा है, हमारे पास में त्रिभुज बन रहा है। तो OA यानी कि 34/2, यह आ गई 17 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है उसने, AB, जीवा की जो लंबाई दे रखी है, जीवा AB, वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, और उसने केंद्र से इस जीवा की दूरी पूछी है, तो जब जैसे हम केंद्र से और दूरी ज्ञात करते हैं तो लंब होगा, तो यानी कि हमें ये ज्ञात करना है। और जब केंद्र से जीवा पे लंब डालते थे वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो चूंकि OL लंबवत AB, इसलिए AL क्या हो जाएगा, AB का आधा, और AB कितनी है, 30/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। और OL हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज AOL में क्या क्या दे रखे हैं, त्रिज्या दे रखी है OA, हमने निकाल ली 17 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या है वो क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने पूछा कर्ण, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में लंब हो जाएगा। तो AL बराबर हमें दे रखा है, AL बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और OL हमें ज्ञात करनी है, यानी कि केंद्र से जीवाओं के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बोधायन प्रमेय लगाते हैं इसमें, बोधायन प्रमेय से। तो हम क्या करना है, OL ज्ञात करना है, OL हमारे क्या है, लंब, तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो OL स्क्वायर बराबर, अब हम कर्ण में से क्या घटाएंगे, आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास में OA, उसमें से क्या घटा दिया, आधार AL, और ये हमने लगा दिया स्क्वायर। OL निकालना ही है, OA वो है हमारे पास में 17, इसका स्क्वायर, AL हमारे पास में 15, तो ये 15 का स्क्वायर। तो OL बराबर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289,
और 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 225। तो OL बराबर घटाते हैं, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, इसके बाद में 8 में से 2 गए तो 6 बच गए, ये हमारे पास में इतना बच गए OL स्क्वायर बराबर। अब OL निकालना है तो 64 का क्या निकालेंगे अंडर रूट, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। अतः वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। 12 का ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें, प्रश्न संख्या जो 12 है वो दे रखा है। इसमें हमें एक आकृति दी गई है, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है हमारे पास में केंद्र है, ये एक जीवा दे रखी है, इस तरह से हमें दे रखे हैं। एक तो OA ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, AB हमारे पास में जीवा है, और OD ये हमारे पास में AB पे लंब है, और OD यहाँ पे D लंब है, OD AB पे क्या है लंब है। अभी देख क्या रखा है हमें, OA वृत्त की जो त्रिज्या है वो OA दे रखी है, और देखिए OA हमारी त्रिज्या है, जब हम इस त्रिज्या से हम ऐसे करते आएंगे तो इसका मतलब है OD भी हमारे पास में क्या है त्रिज्या है। तो OA बराबर OD ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर होगी। जीवा AB बराबर हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इस जीवा पे हमें लंब दे रखा है, क्योंकि OD AB पे क्या है लंबवत है, तो ये क्या करेंगे जीवा का आधा करेंगे, तो यानी कि AC बराबर CB वो AB का आधा, तो आधा किया हमने, तो 8 का आधा किया तो ये आ गया हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं इसमें से उसी भुजा निकाल लेते हैं। कौन सी भुजा निकाल लेते हैं उसी, ये हमारे पास में कितनी आ गई 4, तो इसको निकाल लेते हैं हम, क्या निकालेंगे उसी को। तो समकोण त्रिभुज AOC में बोधायन प्रमेय से देखिए OA बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AC बराबर हमारे पास में 4 सेंटीमीटर आ गया, OC हमें निकालना है, यानी कि हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है लंब। तो OC का स्क्वायर, अब कर्ण में से क्या घटाऊं आधार, तो OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, AC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो OC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग किया 25 माइनस 4 का वर्ग किया 16, तो OC स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गई ये 9, तो OC बराबर 9 का वर्गमूल यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी कि केंद्र से जो जीवा AB है उसकी दूरी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है अब, और हमें जो प्रश्न में जो पूछा गया है वो CD पूछा गया है। तो CD कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे। भाई OA हमारे 5 सेंटीमीटर है, तो OD भी हमारे पास में कितना सेंटीमीटर आएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक तरीके से त्रिज्या हुई। तो अतः देखिए OD बराबर क्या हुआ OC प्लस CD, OC प्लस में CD,
हमें निकालना क्या है सी डी, तो ओ सी का मैं क्या कर दूँ इधर पक्षांतरण, तो ओ डी माइनस ओ सी बराबर में सी डी, ये निकाल दिया। अब देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी डी पहले लिख लेता हूँ और ओ डी माइनस ओ सी ये बाद में लिख दिया। हमें निकालना तो सी डी है। अब ओ डी का मान कितना हो, देखिए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ओ सी हमने अभी अभी निकाला था, कितना आया 3 सेंटीमीटर, दिया हमने 3 सेंटीमीटर। तो सी डी 5 में से 3 गया तो 2 सेंटीमीटर ये आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको बड़ी आसानी से हल याद कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों की अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे और बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल आएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।